हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर द अननोन। और आज हम एक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने एक बुक में पढ़ी थी। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड स्ट्रेट जंप टू द स्टोरी। ओके, सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक फैमिली से जो कि यूएस में रहती थी। इनकी फैमिली में बेसिकली 4 मेंबर्स थे, एक मेल, एक फीमेल, 2 बच्चे। द मेल वॉज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। और ये बहुत ही ज़्यादा फन लगा फैमिली थी। नॉर्मल बेसिक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी, जैसे कि हैलोवीन हो गया, ये सब हो गया। तो हैलोवीन के टाइम एक बार ये अपने घर पे सारी प्रिपरेशंस कर रहे थे। बच्चे गोस्ट की तरह ड्रेसअप करे हुए थे। तो इनके पास एक ओजा बोर्ड था जो वो हैलोवीन के टाइम पे निकालते थे। एंड दे थॉट इट डजेंट वर्क कॉज वो ऐसा बहुत चाइल्डिश सा लगता था। एंड पीटर, द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, वो कभी भी इन कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता था। गोस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, आफ्टर लाइफ वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ही नेवर बिलीव्ड इन दैट। वो बहुत साइंटिफिक तरीके से सोचता था कि व्हेन वी डाई वी टर्न इनटू ह्यूमंस, देन इनटू डस्ट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ईयर्स। बट टू सरप्राइज कुछ सालों में ये थिंकिंग बदलने वाली थी। One day, his wife and his kids went out and he was alone. और वो अपने बेटे के रूम में जाता है तो देखता है वहाँ पे वो ओजा बोर्ड रखा हुआ है। तो जब वो अपने बेटे के रूम में जाता है तो देखता है कि सारे टॉयज़ लगे हुए हैं और जैसे बच्चों के रूम्स होते हैं बेसिकली। और वहाँ जाने के बाद वो टॉयज़ लगाता है, कुछ फैले हुए थे। उसके बाद वो ओजा बोर्ड जब देखता है तो उसे वो बहुत फ़नी लगता है और वो ऐसे गिगल करता है। बट फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसको यूज़ करके देखते हैं। एंड ही थॉट कि कुछ नहीं होने वाला। और उसने वो ओजा बोर्ड रखा और एक ग्लास कप यूज़ करता है एज अ पॉइंटर। एंड ही आस्क्ड, इज देयर एनीवन इन दिस रूम? एंड टू हिज सरप्राइज वहाँ से रिप्लाई आता है, हेलो। और वो थोड़ा सा हंसता है कि उसे लगता है उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज अलोन। देन ही आस्क, आर यू अ गोस्ट? तो वहां से रिप्लाई आता है, नो। एंड ही गॉट वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज ओजा बोर्ड से तो लोग यही रिजेंबल करते हैं कि ये आफ्टर लाइफ, गोस्ट, सेटन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगा। देन ही आस्क्ड, हु आर यू? और फिर उधर से रिप्लाई आता है, वी आर नॉट डेड एंड वी आर नॉट ह्यूमंस, वी हैव अ लार्जर लाइफ स्पैन दैन यू गाइज। एंड ही गेट्स वेरी सरप्राइज्ड एंड ही आस्क, what do you want from me? And then the board says, we are studying you right now. और ये सुन के वो थोड़ा सा तो घबराता है, but still he was very curious. And then he asked, what is the main motive of you replying? और वहाँ से रिप्लाई आता है, we are coming for you. We want to take you with us. और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और उस टाइम तक वो ओजा बोर्ड बहुत हीट हो चुका था, वो ग्लास भी बहुत हीट हो चुका था और वो ग्लास एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। और उस ग्लास की हीट से वो ओजा बोर्ड भी थोड़ा सा जल जाता है। एंड देन ही टेक्स दैट ओजा बोर्ड और उसको अपने एटिक में फिर से रखाता है और उसके बारे में किसी से भी बात नहीं करता। बट आफ्टर सम वीक्स वो अपने बेटे को ऐसे ही घर पे ढूंढ रहा होता है और वो नहीं मिल रहा होता है। वो फिर अपनी वाइफ से पूछता है कि वेयर इज आवर सन? और उसकी वाइफ भी कहती है, आई डोंट नो। देन ही गोज एंड चेक्स हिज सन्स रूम एंड ही वाज नॉट देयर ऑल्सो। बट वहाँ पे उसको वही ओजा बोर्ड दिखता है एंड ही वाज वेरी सरप्राइज्ड। देन he goes near the ओजा बोर्ड
और देखता है कि वहाँ पे एक पॉइंटर रखा हुआ है, छोटा सा कैप रखा हुआ है। एंड देन वो भागता है अपनी वाइफ के पास, और अपनी वाइफ को तब भी कुछ नहीं होता था, और सीधा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करवाता है। बट उस कंप्लेन से कुछ नहीं होता है। बट ही न्यू समथिंग वेंट रॉन्ग विद हिज सन बिकॉज ही वाज यूजिंग दैट ओजा बोर्ड। एंड ही ट्राइड मल्टीपल टाइम्स ओजा बोर्ड से अपने सन से कांटेक्ट करने की, वो एलियंस जो भी थे उनसे कांटेक्ट करने की, बट दे नेवर रिप्लाइड। वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, और वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाता है। बट आफ्टर सम ईयर्स वो ट्राई कर रहा था, एंड टू सरप्राइज एक बार रिप्लाई आता है, हेलो। एंड ही गॉट रियली हैप्पी एंड स्कैर्ड एट द सेम टाइम। देन ही आस्क्ड, व्हाट डिड यू डू टू माई सन, वेयर इज ही। वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। देन ही आस्क्ड, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम माई सन। वहाँ से रिप्लाई आता है, डैड इट्स मी। और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। देन ही आस्क्ड, आर यू फाइन माई सन। और वहाँ से रिप्लाई आता है, डैड आई एम नॉट अलाइव एनीमोर। एलियंस डिड प्रिटी हार्श एक्सपेरिमेंट्स ऑन मी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई डाइड। और उस टाइम वो एकदम ही कोलैप्स हो जाता है, वो कुछ नहीं सोच पाता है, और वो फेंट हो जाता है। सो दिस वॉज द स्टोरी। और जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, मैं एक बहुत ही अलग मोटिव से मैंने स्टोरी स्टार्ट की थी कि इट विल बी अ वेरी हॉरर स्टोरी और समथिंग, बट इट टर्न आउट इन समथिंग एल्स। कि जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है वो इस इंसिडेंट के बाद आफ्टर लाइफ में भी और एलियंस में भी दोनों में बिलीव करने लगता है। एंड दैट ब्लू माई माइंड, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं जो जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, वी डोंट नो अबाउट दोज थिंग्स, एंड दैट्स वाई आई से वी शुड एक्सप्लोर द अननोन।